बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई कि राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदन। भगवान जी को जैसे एक बार जनक दुलारी जी ने देखा ना, आंखों को बंद कर लिया। अब पीछे वाली सखियां कह रही आंखों को नहीं बंद करिए, थोड़ी देर के लिए देखना और देख लीजिए ना। जानकी जो आंखों को बंद कर ले, नहीं देखूंगी, बार बार आंखें खोलूंगी, जो आंखों में समा गए ना उनको बार बार मैं निकालना नहीं चाहती बाहर। लक्ष्मण जी कहते माँ एक बार आपने उनकी तरफ तो निगाह डाल लिया, आपने उनको तो देख दिया, कम से कम अपनी कृपा भरी नजर हमारे ऊपर भी तो डालिए। एक बार खोल देख दीजिए ना अपने नैना, एक बार आप मुझे भी तो देखिए, एक बार मुझे भी देख ले माँ। सीता मैया विचार कर रही क्या करूं, देखूं फिर से कहीं नजर से निकल गई फिर क्या होगा। एक बार नजर खोला लक्ष्मण जी की तरफ, नजर घुमाए फिर से बंद कर लिया। एक सखी ने कहा पता है कि बोली पहली सखी ये तो इनके लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल। मन में शंका बनी की बनी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदन। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदन। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई राम जी। एक सखी कहने लगी मानती हूँ कि इनकी जोड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं। एक सहेली ने कहा आपको पता नहीं है, सुनो। बोली दूसरी सखी तो होगा सही, पर चमत्कार इनका तुम जानती नहीं। बोली दूसरी सखी तो होगा सही, पर चमत्कार इनका तुम जानती नहीं। एक ही बार में तारुका राक्षसी, एक ही बार में तारुका राक्षसी, फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदन। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदन। एक दूसरी सखी ने कहा मानती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन आपको पता है एक बार में ताड़ुका को मारा, दोबारा पड़ी की पड़ी रहेगी, उठी नहीं। इतनी बातें कर ही रही थी कि जनक दुलारी जी से एक सखी ने कहा बहन बहुत टाइम हो गया, आप चलिए। जानकी जी जा रही है लेकिन पछता रही कि मैंने क्या मांग लिया माता से, निज अनुरूप गोरे गोरे, अरे ये तो सांवले हैं, हमारा स्वयंवर तो आज अभी यहीं पे हो गए, और कहीं गोरा गोरा मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही काले वाले चाहिए। अब बार बार जानकी मैया यही विचार करती और तुरंत जाकर के मैया के पास में गई दोबारा फिर। और राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जहि कारण, यही वो जनक सुता है जानकी जो इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ होगा। पूजन गौरी सखी ले आई कृत प्रकाश फिरई फुलवाई। इस तरह से बातें करते करते उधर घूम रहे थे, और इधर क्या हुआ कि आज मैया जी फिर, और जानकी जी ने ऐसे देखा मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, इतना सुंदर फूल लगे हुए हैं बालों में, और माथ पे सुंदर सा वही कमल का पुष्प। मैया जी मन मुग्ध हो गई देख करके, भूल नहीं पा रही हैं, और जब नहीं भूल पा रही तो दोबारा गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। आज माता जी से बार बार विनती करती, जय जय गिरवर राज किशोरी,
जय महेश मुख चंद चकोरी। आज बार बार मैया विनती कर रही है और कहती माँ मैंने जो आपसे मांगा मुझे वो नहीं चाहिए। माता आप तो जानती हैं कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हों सुखारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उड़पुर सबही के, बसहु सदा उड़पुर सबही के, बसहु सदा उड़पुर सबही के। देवी पूज आपके चरण कमलों को पूज कर सुर नर मुनि सब प्रसन्न होते। ए माँ मोर मनोरथ जानहुनी के, आप मेरे मन की बात जानती हो, आप तो सबके हृदय में बसने वाली माता, इसीलिए कीन हूँ प्रगट न कारण ते ही, मैं प्रकट नहीं कर रही हूँ माँ। और अस कही चरण गहे बैदे ही, इतना कहकर माता जानकी जी ने चरणों को पकड़ लिया गिरजा मैया के, और जैसे चरणों को पकड़ लिया आज विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कान। सीता मैया के प्रेम में इतना विवश हो गई माता कि मुस्कुरा गई और तुरंत माला